नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं। होली का पर्व जहां पूरे देश में उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है, वहीं बीकानेर की होली की अपनी एक अलग पहचान है। खासकर फक्कड़ दाता की रस्म जो सदियों से बीकानेर की होली की शान बनी हुई है। आपको बता दें कि इस अनूठी परंपरा के बारे में, इसमें क्या कुछ खास होता है और रस्म क्या होती है, देखिए इस खास रिपोर्ट। बीकानेर की होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यहाँ लोक नाट्य और सांस्कृतिक परंपराओं का अद्भुत संगम भी देखने को मिलता है। इनमें सबसे खास होती है फक्कड़ दाता की रम्मत, जो भक्ति भाव, व्यंग और हास्य का अद्भुत मिश्रण है। बीकानेर के ऐतिहासिक नथुसर गेट इलाके में हर साल होली के अवसर पर फक्कड़ दाता की रम्मत खेली जाती है। ये सिर्फ एक नाट्य प्रस्तुति नहीं, बल्कि एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। पहला त्योहार है जिसमें ये पहली रमत होती है नथुसर गेट के अंदर, जिसको फक्कड़ दाता रमत कहते हैं। और फक्कड़ दाता जो रमत है वो खुद थे, फक्कड़ दाता खुद थे, उनका नाम था और उनका अभी भी नाडा बना हुआ है। और उनके माध्यम के लिए, उनको याद रखने के लिए ये फक्कड़ दाता रमत करते हैं। और इसमें गौरा वौरी भी निकलते हैं और भी सॉन्ग मेरी आदि सारे होते हैं। और इसमें अपने जितने भी गीत हैं मारवाड़ी, उनका वाचन किया जाता है। बीकानेर में ये सबसे पहले और प्रसिद्ध कार्यक्रम है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बीकानेर के लिए ये एकदम स्पेशल प्रोग्राम चलता है जिसमें किसी प्रकार की कोई रंग वगैरह कुछ नहीं डालते हैं। इसमें सिर्फ होली का अपने गीत है मारवाड़ी, उनका वाचन करते हैं। हर होली को अलग अलग वेश बनाता हूँ और अलग अलग बोलता हूँ। ये मेरी परंपरा है और मैं इस होली का लोगों को आकर्षित करना चाहता हूँ कि होली क्या होती है। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप लोग भी इस तरह के माहौल बनाओ और होली को कायम रखो, क्योंकि अब लोग क्या है, अब तो नए जनरेशन के हैं, वो क्या समझते नहीं है होली क्या है, क्या होली है। कहना चाहते हैं कि होली में आप ऐसा बढ़ाओ और लोगों को आकर्षित करके दिखाओगे। बीकानेर में हिलमिल करके, बीकानेर में होली, बीकानेर में जो होली है सबसे टॉप और सबसे बढ़िया होली है। इसलिए मैं मेरे बच्चों से भी यही कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ आपकी मेरे मरने के बाद में आपकी पात्र दिखाना जरूर दिखाना। फक्कड़ दाता की रम्मत में भक्ति और व्यंग का अनूठा मेल होता है। इसमें समाज को आईना दिखाने के साथ साथ भगवान की महिमा का गुणगान भी किया जाता है। ये रमत बीकानेर के इतिहास में आज से 110 बरस पहले स्टार्ट की गई थी। इस रमत में जो हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि भाई जो फकड़ आदमी होता है वो मस्ती में रहता है। तो फकड़ दाता की रमत ये है कि यहाँ एक लाला कृष्णा नाम से प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए थे, उनके घर के बाहर ये रमत की जाती है और फकड़ दाता की रमत बजती है। उस रमत में जो महाराज थे यहाँ के, जिन्होंने शुरू की थी, वो फकड़ थे, फकड़ में रहते थे और अपनी मस्ती में रहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तो फकड़ हूँ और मेरी फकड़ बहुत सदा करेगी मौत। तो ये फंडा था इसके पीछे। मेरा नाम दिलीप कुमार बिसा है, मैं खेड़े काके का दोस्त हूँ। बीकानेर की होली के जो सबसे बड़े खिलाड़ी हुए हैं, मैं उनका दोस्त हूँ। और उनकी जो परंपरा है वो पिछले 110 सालों से जो चलती आ रही है, उसको आज भी बीकानेर के वर्षों से रीति रिवाज चलता आ रहा है और इसका आनंद और कहीं इंडिया में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। ये आनंद देखने के लिए बीकानेर शहर ही एक ऐसा शहर है जहाँ हर मोहल्ले में, हर गली में, हर चौराहे पे सभी तरह के प्रोग्राम आइटम होते रहते हैं। यही इनका मेन उद्देश्य है। होली की जो रमतें होती है, इनका क्या मकसद है? पहले ज़माने में क्या कि कोई संस्थान से कोई टीवी चैनल नहीं था और कोई चैनल नहीं था, उसके वजह से ये क्या है प्रोग्राम किया करते थे। इससे क्या है, मनोरंजन संबंधी सारी प्रक्रिया होती थी और समाज के रिश्तेदार सारे एक जगह इकट्ठा होकर वहाँ सगा संबंधी सब मिलते थे। इसलिए ये सारा प्रोग्राम रमतों का होता है।
लोगों का कहना है कि वो हर साल इसे देखने आते हैं। इस रम्मत में लोक कला की झलक तो मिलती ही है, साथ ही इसमें हास्य और व्यंग भी होता है, जिससे ये और खास बन जाती है। होली खेलेंगे, रंग से खेलेंगे, हर साल खेलते हैं। अच्छा, और क्या क्या करेंगे? जोर से बोलो। बूटी के गुजिया वैसे मैं नहीं खाता हूँ, पर लोग खाते हैं बूटी। जो होली पर होता है वो भागा बहुत बड़े लोग फैन हो जाते हैं भाग के, वो खाते हैं। हम तो होली से गुलाल खेलते स्टडी करके वहाँ पर भी करती है, उसके बाद फक्कड़ दादा की रम्मत में कलाकार पारंपरिक परिधानों में सजीव अभिनय करते हैं और दर्शक तालियों से उनका उत्साह बढ़ाते हैं और लोगों को सामाजिक संदेश दिया जाता है। बीकानेर की होली में सारे समाज के लोग एक साथ होली खेलते हैं तथा यहाँ रमतों का आकर्षण केंद्र बना रहता है। और 12 बुआर के चौक में 3 रमतें की जाती है, एक हेडो मेरी, एक सॉन्ग मेरी और एक शहजादी नौटंकी की रमत भैरव मंडल नाट्य कला संस्था द्वारा मंचित होती है। उसमें मेरा भी किरदार है, मैं इसमें नौटंकी का किरदार निभाता हूँ। और इसके बाद इसमें एक साल नौटंकी शहजादी तथा दूसरी साल हम भट्ट पूर्णमल की रमत डालते हैं। और इसमें मेरा लेडीज का जो है पार्ट अदा करता हूँ। मैं आज 24 साल से मैं उस रमत में किरदार निभाता आ रहा हूँ। ये तो हम तो अपने जो बुजुर्ग लोग थे उनकी शिक्षा के पाकर ये हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते आ रहे हैं और बीकानेर की होली का लुत्फ उठा रहे हैं। रम्मत की विशेषता यह है कि इसमें पुरुष ही महिला पात्रों की भी भूमिका निभाते हैं। ये प्राचीन परंपरा न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि समाज को समसामयिक मुद्दों पर संदेश देने का भी माध्यम बनती है। हालांकि आधुनिक समय में इसमें कुछ परिवर्तन भी देखे जा रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि सदियों पुरानी ये परंपरा आज भी लोगों ने जीवित रखी हुई है। तो ये थी बीकानेर की अनोखी होली, जिसमें संस्कृति, परंपरा और भक्ति का रंग देखने को मिलता है। फक्कड़ दादा की रम्मत जैसे आयोजन न केवल हमारी लोक संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं, बल्कि समाज में हास्य और जागरूकता का भी संचार करते हैं, जिससे ये होली के त्योहार को बेहद खास बना देता है। पूरा देश होली के रंग में सराबोर हो रहा है, लेकिन पूरे देश की जो होली है उससे बिल्कुल अनूठी होली होती है बीकानेर की। बीकानेर की होली सिर्फ देश ही नहीं बल्कि देश से बाहर से भी होली का दिखाए जाते हैं। और ये असली बीकानेर है जहां हम खड़े हुए हैं। एक तरफ यहाँ नथूसर गेट है, मैं कैमरा सिद्धू से कहूँगा कि थोड़ा सा नथूसर गेट का नजारा दिखाए। नथूसर गेट मेरे सामने है, थोड़ा सा नथूसर गेट का नजारा आप देखेंगे कि नथूसर गेट है और बनाया गया था। और तब से ये अंदरूनी इलाका है बीकानेर का, जहां होली पर रमतें होती हैं, होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं और पूरा बीकानेर जो असली बीकानेर है होली के अंदर है, वो होली मनाता है। असली होली यहाँ मनाई जाती है, यहाँ रमतें होती हैं, पारंपरिक गीत गाए जाते हैं और बीकानेर पूरी दुनिया को ये एक पैगाम देता है कि मेरा दावा है सब जहर उतर जाएगा, सिर्फ एक बार मेरे शहर में रहकर देखो। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन सोनू सिसोदिया के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर। तो बीकानेर की होली सिर्फ रंगों और गुलाल तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ खेला जाता है अनोखा फागड़िया फुटबॉल मैच, जिसमें नेता, भगवान और हस्तियों के स्वांग रचने वाले कलाकार मैदान में उतरते हैं और अपनी प्रस्तुति से सबको हंसाते हैं, साथ ही सकारात्मक संदेश भी देते हैं। क्या कुछ होता है फागड़िया फुटबॉल में, खास देखिए इस रिपोर्ट में। होली का मौसम है और 16 तारीख को होली मनाई जाएगी, लेकिन बीकानेर दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जहां होली तो जब मनाते हैं उस तारीख को मनाते हैं, लेकिन होली का मौसम पहले ही शुरू हो जाता है और अलग अलग तरह की रम्मतें, अलग अलग तरह के स्वांग, अलग अलग तरह के और कई फेस्टिवल्स बीकानेर में होते हैं जो पूरी दुनिया से बीकानेर की होली को अनूठा बनाते हैं। अब जो बात करें फागड़िया फुटबॉल की, अब आप कहेंगे ये क्या है? फागड़िया फुटबॉल
फुटबॉल की तरह ही खेला जाने वाला है खेल है जो होली के अवसर पर खेला जाता है और एक ही दिन खेला जाता है। 1 घंटे के इस खेल में जो प्लेयर्स हैं वो अलग अलग स्वांग धर कर आते हैं। कोई नरेंद्र मोदी बनता है, कोई डोनाल्ड ट्रंप बनता है, यहाँ तक कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी आपको मिल जाएंगे। उसी की तैयारी चल रही है। थोड़ी देर बाद ही फागणिया फुटबॉल बीकानेर के एक स्टेडियम में शुरू होने वाला है और उसके लिए सारे महिलाएं अपने आप को किसी भी प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं महसूस कर रही है, लगातार आगे बढ़ते जा रही है। और फुटबॉल में भी आज खासतौर से फागणिया फुटबॉल में भी महिलाओं का रोमांच यहाँ सब चढ़कर बोल रहा है। और हर साल फागणिया फुटबॉल में अलग अलग स्वांग रचे जाते हैं। इसके लिए हफ्तों पहले से मेकअप, कपड़े और हाव भाव की प्रैक्टिस शुरू कर दी जाती है और बरसों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। हर बार अलग अलग रूप रचाकर लोग होली के लुत्फ में इजाफा कर देते हैं। खास बात यह है कि इन कलाकारों को कोई प्रोफेशनल मेकअप मैन नहीं बल्कि इनके घर के ही सदस्य तैयार करते हैं। ये नरसिंह रूप कह सकते हैं। केरल, पाली और बूंदी में आदिवासी लोग ये होली पर ये रूप धारण करते हैं। उनको ही मेरे कलाकार, मेरे मित्र है या बच्चा कह दें, उसने ये रूप मेरे लिए सजेस्ट किया कि आपको ये रूप लगाएंगे आप। अच्छा सर, एक बात बताएं कि ये फागणिया फुटबॉल जो खेला जाता है उसमें कितने सालों से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मैं जब से ये दोबारा शुरू हुआ दूसरी दफा 25 साल से लगभग मैं हर 25 साल में इसमें फागणिया फुटबॉल में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और पहले शिव बनता था, महादेव का रूप धारण करता था। कई नए कलाकार जो लोग की डिमांड थी कि हमें शिव बनना है, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए मैंने शिव का रूप छोड़ दिया कि मैं अब ये नया रूप धरूंगा। ये पहली बार आप रूप धर रहे हैं? हाँ, ये पहली बार रूप धर रहा हूँ। पहली बार ही हमारे उस्ताद जी कन्हैयालाल जी रंगा है, उनके आदेश के अनुसार ये रूप और रेफरी भी मैं ही बन रहा हूँ। इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है, ये हमेशा चलता है, प्रेम की बात है और प्रेम के हिसाब से हम निभा रहे हैं। आज नहीं, काफ़ी वर्षों से जब से ये चालू हुआ है उस टाइम से निभा रहे हैं और मेरे को तैयार यही करते हैं। अब जा रहे हैं, उनकी टाइम हो रही है, जब फागणिया फुटबॉल जाएंगे, मस्ती लेंगे। इतने वर्षों से वसुंधरा का रोल था, इस बार अब दिल्ली की रेखा गुप्ता गई है, कुमार ड्रेस में आई है इस बार, तो फुटबॉल खेलेगी वहाँ पर जाके, सबका समर्थन करेगी, युवाओं को कहेगी अच्छी तरह से खेलो, वो मस्ती से रहो, मस्ती ले। होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, रंग रंगाई है, इसलिए हमारे त्यौहार है ये। तो आप सब इनमें एंजॉय करो, मस्ती लो। तो कितने सालों से कर रहे हैं आप ये? तो ये मैं पता नहीं, 40 साल से ऊपर हो गए, 50 साल के करीबन हो गए। तो 50 साल के तो आप भी नहीं लग रहे? 65 साल का हूँ। आप 65 साल के हैं, लेकिन लगते आप 35 साल के हैं। तो नहीं है, बस काफ़ी साल से कर रहे हैं उसको। नहीं तो इन्हें कहाँ भेज देंगे आप? फागणिया फुटबॉल में भेज रहे हैं। अच्छा, वहाँ फागणिया फुटबॉल में जा रहे हैं। ओके ओके ओके, तो हमेशा आप ही तैयार करते हैं। तो इस बार क्या खास है तैयारी? ये देवरानी लगती है। ये देवरानी लगती है? ये देवरानी या देवर है? ये अभी देवरानी है। अभी आपकी देवरानी है, वैसे देवर है ये। जी, तो ये असल में ये देवर भाभी का प्यार है, देवरानी और जेठानी का प्यार? अभी देवरानी का है। ओके जी, नाम बताएं। स्वांग रचने की तैयारी कोई आसान काम नहीं होती। कलाकारों को न केवल उन व्यक्तियों के चेहरे मोहरे से मिलता जुलता रूप धारण करना पड़ता है, बल्कि उनके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और बोलचाल को भी अपनाना होता है। इसमें फेस पेंटिंग और प्रोस्थेटिक मेकअप का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कलाकार हूबहू असली लगे। जब मैं छोटा था ना, जब मैंने सुना था यहाँ स्त्री और पुरुषों का फुटबॉल मैच हुआ करता था और उसी समय ब्रजुआ हुआ करते थे जो लंगोट पहन के रेफरी बनते थे। उसके बाद एक नई पीढ़ी आई, उसमें हमारे कन्नूज रंगा ये लोग लगे। फिर उन्होंने एक नाम दिया फागणिया फुटबॉल, क्योंकि फागण के महीने में होली की शुरुआत में होता है, तो एक नाम दे दिया। लेकिन ये वास्तव में जो मैच है ना, वो आसुरी शक्तियों का देवताओं के बीच में है, विपक्ष का पक्ष के बीच में है। यानी जो है आज जो सत्ता पक्ष के नेता भी बन के आएंगे, विपक्ष के नेता भी आएंगे, देवता भी आएंगे, दानव भी आएंगे। बुरी शक्तियों का आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध है, फुटबॉल मैच है। अब देखते हैं आज जीतता कौन है, लेकिन जीतेगा एक व्यक्ति जो बीकानेर में रंग बिखेरेगा। ये है फागणिया फुटबॉल, रंगों का त्यौहार, कुल मिला के इंजॉय करने वाला त्यौहार है, बीकानेर का रंगीला त्यौहार है। और ये फागणिया फुटबॉल जो है वो आनंद लेने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे।
ऐसा है कि हमारे यहाँ बीकानेर में होली के त्यौहार पर ये फागड़िया फुटबॉल होती है। फागड़िया फुटबॉल से पहले हमारे साधारण औरतों का और पुरुषों का खेल हुआ करता था, तो सम टाइम वो बंद हो गया। उसके बाद में हमारे बैंक के कोई टूर्नामेंट थे अंतर्राष्ट्रीय, और उस बैंक के टूर्नामेंट में एक टीम नहीं आई, और वो दिन थे होली के। तो हमारे सीताराम जी ने ये कहा था कि भाई अब ये एक दिन कैसे निकालेंगे, लोग तो दर्शक तो आएंगे, टीम आई नहीं। तो मैंने कहा कि ऐसा करते हमारा पुरुषों का औरतों का खेल वापस शुरू कर देते, आएगी तो बिना पैसे आप अंदर ले लेना, पुष्कना स्टेज में होता था, अंदर लो और मैच करवा दो। तो हमने ओरिजिनल खिलाड़ियों को 11 औरतें और 11 पुरुष बना करके मैच किया, और वो मैच लोगों को इतना अच्छा लगा क्योंकि खेल खेला गया था वहाँ उसमें, औरतों में उसमें। तो उसके बाद में उन्होंने तय कर दिया कि भाई ठीक है, ये 1 साल का टूर्नामेंट है, अगले साल से अपने करना ही है। मैंने कहा करना है, तब तो शुरू ही किया है अभी। उसके बाद से आज तक वो अनुवर्तन होता जा रहा है, और उसमें अब वेशभूषाएँ जो है अलग अलग तरह की आती है। पहले तो हमने जो जिनको तैयार किया वैसे ही है, अब अलग अलग तरह से अपने शिव रूप में, दानव रूप में, और एक्टर्स के रूप में, और कला की अपने होते हैं ना ये नेता रूप में, और औरतों के सब तरह का मैदान में कलाकारों के स्वांग रचने के बाद होली के इस पारंपरिक आयोजन में हंसी मजाक, चुटीले संवाद और मस्ती का तड़का रहता है। जनता भी इन कलाकारों के साथ जमकर मस्ती करती है और मैदान में होली के रंग बिखरते हैं। बच्चे भी पीछे नहीं, अपने बुजुर्गों की परंपरा को सहेजने के लिए अब वो भी पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। अलग अलग प्रकार के रूप धरकर जब ये कलाकार मैदान में आते हैं तो देखते ही समा बन जाता है। पहली बार देखने वाले तो हैरत में पड़ जाते हैं। हर तरह का कैरेक्टर इनमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कहाँ से आ रहे हैं? इंग्लैंड से आ रहे हैं? इंग्लैंड से मैं 40 चमकी में मैदान, 40 चमकी मैं हर बार यही रोल करता हूँ, काफ़ी एंजॉयमेंट के लिए, और काफ़ी बीकानेर में इसको काफ़ी फेमस मतलब काफ़ी लाइक करते हैं इसको रोल को। कितने सालों से कर रहे हैं? मैं करीब 10 साल से कर रहा हूँ। तो हर साल आप 40 चपड़ी? हाँ, 40 चपड़ी, कभी मेलियन बनता हूँ मैं, डिफरेंट रोल। ये परंपरा बीकानेर की पहचान बन चुकी है। लोग इसे देखने दूर दूर से आते हैं और ये फागड़िया फुटबॉल हर साल नए रंग लेकर आता है। बीकानेर का फागड़िया फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि होली की उमंग और परंपरा का अद्भुत संगम है। रंगों में सजे ये कलाकार लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं और होली को खास बना देते हैं। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन सोनू सिसोदिया के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर। तो होली की मस्ती और रंगों से सराबोर बीकानेर के धरणीधर मैदान में हर साल अनोखा फागड़िया फुटबॉल मैच का आयोजन किया जाता है। इस मैच के दौरान देश विदेश की मशहूर हस्तियों के स्वांग रचाए जाते हैं और खिलाड़ियों की अनूठी अदाओं ने दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस अनोखे मुकाबले की झलक देखिए इस रिपोर्ट में। बीकानेर की होली की परंपराओं में खास पहचान बना चुका फागड़िया फुटबॉल धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इस अनोखे मैच में खिलाड़ी किसी आम फुटबॉल खिलाड़ी की तरह नहीं बल्कि प्रसिद्ध हस्तियों और काल्पनिक किरदारों के रूप में नजर आते हैं। ये पिछले करीब 24 साल से फागड़िया फुटबॉल का आयोजन किया जा रहा है और बीकानेर की जनता का अथाह प्यार और अथाह सहयोग मिल रहा है। आप देखिए, सब तरह के स्वरूप धर करके लोग अपने इच्छा से यहाँ पर आते हैं और मस्ती का त्योहार, होली का त्योहार, विचित्र वेशभूषा का, मेरे ख्याल में आप पत्रकार हैं, इस तरह का मैच न केवल भारत में बल्कि विश्व में ये पहला मैच है। आप सबके सहयोग से मैच सफल रहे, मैं ऐसी कामना करता हूँ और सभी कलाकारों को धन्यवाद देता हूँ। ये मैच पिछले 25 सालों से लगातार आयोजित किया जा रहा है। बीकानेर की होली में इस परंपरा का विशेष महत्व है, जहां हास्य और खेल का अनूठा संगम देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है एनडीटीवी का। मैं साधुवाद करता हूँ जो बीकानेर की कला संस्कृति को पूरे देश और दुनिया के पटल पर पहुँचाता है। होली का त्योहार आता है, होली में ठिठोली होती है, मस्ती होती है, लेकिन बीकानेर में जिस तरह की मस्ती का माहौल होता है वो अपने आप में यहाँ की कला संस्कृति अपने आप में इतनी समृद्ध है कि लोग
अपने जीवन के अवसाद से भी आनंद निकालने का हुनर रखते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि मस्ती वाला शहर है, जिंदा दिल लोगों का शहर है। और आप देखेंगे यहाँ देव, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, इंसान, महिलाएं, पुरुष अलग अलग स्वांग बनकर के और फुटबॉल खेलते हैं। खेल कौशल के साथ साथ उनके भीतर जो उनका अपना एक अभिनय है, उनके भीतर की जो भावनाएं हैं वो इन स्वांग के जरिए निकलती है। यहाँ पर हमारे लीजेंडरी पुरुष जो है, ऐतिहासिक पौराणिक जो पुरुष है, उनके बारे में यहाँ पर बहुत सारी चीजें की जाती है। इसके अलावा आप देखें प्रेमानंद जी महाराज, नरेंद्र मोदी, जेलेंस्की, ट्रम्प, सारे स्वांग यहाँ पर है। यहाँ तक कि महाराजा छत्रपति शिवाजी के रूप में भी स्वांग बनकर सभी लोगों को अपनी ओर खींचे। मैदान में विचित्र वेशभूषा में सजे दो टीमों के खिलाड़ी भिड़ते हैं। एक टीम में महिलाओं के वेश में खिलाड़ी होते हैं तो दूसरी टीम में पुरुषों के वेश में। इस साल इस खेल में इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किरदार निभाने वाले खिलाड़ी फुटबॉल खेलते दिखे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रसिद्ध हास्य अभिनेता चार्ली चैपलिन, साईं बाबा, देवी देवताओं, भूत पिशाच और फिल्मी सितारों के वेशधारी खिलाड़ियों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। भाइयों से इस होली के महापर्व पर सारा विपक्ष एक तरफ खड़ा है और मेरे प्यारे भाइयों मेरा साथ देना, इन आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए सारा विपक्ष एक हो रहा है और आतंकवाद का हम दमन करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे याद है कि मुझे कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही है, लेकिन राष्ट्रपति के संविधान के द्वारा और हमारे विदेशों के द्वारा इस आतंकवाद को हमें खात्मा करके, मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस आतंकवाद को हम चकनाचूर कर देंगे। पहले तो सबसे पहले मैं भारत के संविधान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, जिसने एक आदिवासी महिला को इस पद पर आसीन किया है। उसके बाद में बीकानेर की इस पवित्र धरा पर मैं आप सबका भी मेरी तरफ से भी स्वागत करती हूँ। उसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही पवित्र और पावन तरीके से बीकानेर में होता है और बीकानेर की मस्ती को ये परवान चढ़ाता है। इसलिए आप सबसे यही उम्मीद और यही आशा करती हूँ कि आप सब इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहेंगे और हमारे को आने का मौका देता रहेंगे। हमें सूचना मिली थी कि इंडिया में होली और बीकानेर की होली जो है वो वर्ल्ड फेमस है, तो इसलिए हमें पता चला और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आमंत्रण दिया कि आप आएं और बीकानेर की होली देखें, इसलिए हमें लाया गया है, यहाँ पे आमंत्रण दिया गया है। ये मैच बहुत ही मजेदार रहा। जब मोदी जी गोल करने के लिए दौड़े और मेलोनी उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी तो पूरा मैदान हंसी से गूंज उठा। मैच के दौरान कभी मोदी गोल करने की कोशिश दिखे तो कभी मेलोनी अपनी टीम को संभालती नजर आईं। भूत पिशाच भी फुटबॉल के पीछे भागते दिखे। देवी देवता भी गेंद पर नियंत्रण पाने की होड़ में थे। बीकानेर की जो होली है वो पूरे देश में प्रसिद्ध है और मैं सबसे निवेदन भी करता हूँ कि जितना प्रेम और रंगों का त्योहार है उसी प्रकार हम उसको कायम रखें और इस त्योहार को हम प्रेम रंगों के जो त्योहार है उसको धूमधाम से मनाएं। किसी प्रकार का कोई हमारे यहाँ आपस में टकराव न हो, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है और उसको हम कायम रखें, हमारी बीकानेर संस्कृति को कायम रखें। और सबसे मेरा यह भी निवेदन, जिस प्रकार फुटबॉल का मेला हुआ है और अभी कल परसों लगातार पानी का खेल का होगा, तो ये एक ऐसा खेल है जो कि सब जगह प्रसिद्ध है और सब लोग यहाँ उसको देखने भी आते हैं, तो यह भी खेल अच्छा होगा। और सबसे मेरा अपना निवेदन है उसको प्रेम से मनाएं और सब मिलजुल के मनाएं। होली के मौके पर बीकानेर की यह अनूठी परंपरा लोगों को मस्ती और हंसी का भरपूर डोज देती है। फागड़िया फुटबॉल न सिर्फ खेल का मजा देता है बल्कि समाज में हास्य और सौहार्द का संदेश भी फैलाता है। बहरहाल होली की तमाम रमतों में से एक है फागड़िया फुटबॉल रमत। आज वो भी मुकम्मल हो गया और यहाँ पूरे शहर ने फागड़िया फुटबॉल को इस स्टेडियम में आकर देखा। वहीं फेसबुक के जरिए, लाइव टेलीकास्ट के जरिए दुनिया के करोड़ों लोगों ने फागड़िया फुटबॉल को देखा है। फागड़िया फुटबॉल बीकानेर के होली कल्चर का एक अहम हिस्सा है और इसके बगैर बीकानेर की होली मुकम्मल नहीं कही जाती। और इसमें
अलग अलग तरह के स्वांग भरकर लोग आए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी थी, यहाँ तक कि इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को भी हमने देखा। लोगों ने बड़ा लुत्फ लिया। यही होली है, यही बीकानेर की होली है, यही बीकानेर का कल्चर है। बिंदास होली इसी को कहते हैं। एनडीटीवी की तरफ से पूरी दुनिया को होली की, जश्न रंग की दिल से शुभकामनाएं। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन सोनू सिसोदिया के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर। तो रंग बरसे में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।